Hello, Bacho. Let's read this question. Question says the distance of the point this from the plane passing through the point 1, comma minus 1, comma minus 1 and having normal perpendicular to the lines this and this. तो हमको पहले तो वो प्लेन निकालना पड़ेगा जिस प्लेन से हमको दिए हुए पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी। तो हमको एक प्लेन निकालना है जो कि प्लेन किस पॉइंट से जाता है 1, कॉमा माइनस 1 से, और वो प्लेन का जो नॉर्मल है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। दो लाइन आपको दे रखी ना, तो ये दोनों लाइन जो आपको दे रखी है उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल। तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो b1 वेक्टर बोल देता हूँ, इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो b2 होगा। तो ये b1 के भी परपेंडिकुलर है और ये b2 के भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइंस, पैरेलल वेक्टर्स ऑफ लाइंस, दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर लिखते। पहली लाइन का या डायरेक्शन रेशियो, बेसिकली पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या है, i माइनस 2j और प्लस 3k, i माइनस 2j और प्लस 3k, ये पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर। और दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया 2i माइनस j माइनस k, तो 2i माइनस j और माइनस k, ठीक है ना। अब नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब b1 क्रॉस b2, सिंपल सी बात है। दोनों के परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट से, आई जे और के, यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस 2 और 3, यहाँ लिख दिया 2 माइनस 1 और माइनस 1। चलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, और ये तो 5 तो आई हो गया, जे में कितना हो गया माइनस 1 और प्लस 4, सॉरी माइनस 1 और प्लस माइनस 6, तो -1 -7 और प्लस, तो +7j, और k में कितना हो गया -1 और +4, तो -1 और +4 तो +3k। तो ये अपने पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। और प्लेन का पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, क्योंकि हमको पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है। तो 5 टाइम्स x माइनस क्या है पॉइंट 1 प्लस 7 टाइम्स y प्लस 1, है ना, ये 7 और ये माइनस माइनस प्लस 1, और ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 3 टाइम्स z माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है क्या आ गई, देखो इसको सॉल्व कर लेते, तो 5x प्लस 7y प्लस 3z, और कांस्टेंट यहाँ पे -5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 10, तो +5 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। इस प्लेन की इक्वेशन की, अब इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी, कहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो पॉइंट कौन सा है 1, 3, -7, हमारा प्लेन आ गया। अब इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट से, तो कैसे निकालते हैं, प्लेन में पॉइंट को पुट कर दो, डिस्टेंस प्लेन में पॉइंट को पुट कर दो, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू -7 है तो माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, काम। तो ये 21 कैंसिल, 5 और 5 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 25 और 49 और 9, तो 25 और 9 हो गया 34, 34 और 49 आपके पास हो जाएगा 83, अंडर रूट ऑफ 83। चलिए तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, 10 अपॉन अंडर रूट 83। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।